इस वीडियो में हम बात करेंगे डिमांड एंड सप्लाई और इन दोनों का इंक्रीज डिक्रीज एंड एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज डिक्रीज। अब जब हम डिमांड चैप्टर पढ़ रहे थे तो डिमांड चैप्टर में हमने देखा कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है, डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड एंड डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई, दोनों में हमने देखा था कि एक प्राइम जो है प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी है, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। ठीक है, तो प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी का बात करें तो जो वस्तु है, जिस गुड्स का हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए कार है तो उस कार के प्राइस की बात कर रहे हैं जिस पे डिमांड डिपेंड करता था, और डिमांड डिपेंड करता है कंज्यूमर साइड से, सप्लाई डिपेंड करता है प्रोड्यूसर साइड से। ठीक है, तो सप्लायर क्या चाहेगा, प्राइस अगर ज्यादा है तो ज्यादा सप्लाई करना चाहेगा, डिमांड में प्राइस अगर ज्यादा है तो डिमांड कम करना चाहेगा। ठीक है, एक बेसिक लेवल पे इसके ग्राफ की हम स्टडी देखते हैं। तो ये मान लीजिए क्वांटिटी डिमांडेड है और ये मान लीजिए क्वांटिटी सप्लाइड है। ओके, और यहां पे प्राइस रिप्रेजेंट करते हैं वाई एक्सिस पे, और एक्स पे हम क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली यहां पे ये जो है इसको डिमांड कर्व रिप्रेजेंट करने का कोशिश करते हैं, यहां पे सप्लाई कर्व। ओके, और सप्लाई कर्व क्या हुआ, प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो यहां प्राइस। ओके, तो डिमांड कर्व क्या, डिमांड हमने पढ़ा तो डिमांड में हमारा क्या था कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड जो है गुड्स की कम होती चली जाएगी, इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन, राइट। तो ग्राफ जो है कुछ बन के इस तरह से आता है। दिस इज हाउ नॉर्मली द ग्राफ लुक्स लाइक, राइट, डिमांड। ओके, सो ये इंडिविजुअल भी हो सकता है, मार्केट भी, बट लेट्स से कि ये डिमांड कर्व, राइट। सिमिलरली सप्लाई के लिए जो रिलेशन है वो उल्टा है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, ओके, वैसे वैसे जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो इंक्रीज होगी, राइट। तो इसमें जो रिलेशन है कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। दिस इज हाउ द सप्लाई कर्व लुक्स लाइक, राइट। तो ये बेसिक्स हमने दोनों डिमांड और सप्लाई में पढ़ा था। अब इन दोनों पे, डिमांड पे, ठीक है, जो इंपैक्ट है वो प्राइस का क्या है, ओके, और देन अदर फैक्टर्स, राइट। सो अदर फैक्टर्स में डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस था, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी था, वो सारा हम क्लब करके कहते हैं अदर फैक्टर्स। ओके, सो नाउ लेट्स लुक एट व्हाट इज द इंपैक्ट। इंपैक्ट जो है प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी का बढ़ने घटने से क्या फर्क पड़ता है डिमांड कर्व पे, और अदर फैक्टर के बढ़ने घटने से क्या होता है। ठीक है, तो अदर फैक्टर में हम इनकम को स्टडी करेंगे कि इनकम बढ़ने से क्या होता है, या लेट्स से कॉस्ट कम होने से क्या होता है। ठीक है, टेस्ट प्रेफरेंसेस में चेंज होने से क्या होता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी चेंज होने से क्या होता है। इन सबका इंपैक्ट जो है देखेंगे, और देखेंगे कि इंक्रीज डिक्रीज, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, डिमांड सप्लाई का कैसे होता है। ऑलराइट, सो लेट्स से ये दिस इज आवर डिमांड कर्व। पहले हम डिमांड को स्टडी करते हैं। दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड, दिस इज प्राइस, वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट हो रहा है, एक्स पे हो रहा है, और ये हमारा एक नॉर्मल डिमांड कर्व है। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी कि बेस लेवल पे मार्केट में एक कंज्यूमर है, वो इस पी प्राइस पे एक क्वांटिटी जो है कंज्यूम करना चाह रहा है। दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड बाय हिम। ऑलराइट, तो ये एक प्राइस है, राइट। अब लेट्स सी कि प्राइस जो है वो इंक्रीज हुआ, पहला फैक्टर, राइट। सो प्राइस यहां से जो है प्राइस ये P1 हो गया।
ओके, अब इस P1 होने से इस डिमांड में क्या फर्क पड़ रहा है देखते हैं। ये डिमांड जो है हमारा, ऑफ कोर्स प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो जाएगा, तो वी सी दैट कि ये जो क्वांटिटी डिमांडेड 1 है दैट हैज कम डाउन, ये कम हो गया, ठीक है, यहां से नीचे आ गया, राइट। और डिमांड कर्व की जो पोजीशनिंग है वो यहां से होके यहां पे हो गई, राइट। तो डिमांड जो है क्वांटिटी डिमांडेड, अगर देखें इस प्राइस पे जो चेंज प्राइस है वो कम हो गया, सो दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन किन कारण से होता है? प्राइस में इंक्रीज होने के कारण, ओके। अब इसी में देखते हैं कि अब देखते हैं कि प्राइस जो है डिक्रीज हो रहा है, सो प्राइस जो है यहां से लेके मान लीजिए ये P2, ओके। अब इस P2 प्राइस पे जो करस्पॉन्डिंग डिमांड है, ठीक है, वो यहां पे लाई कर रहा है, यानी जो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड है इस प्राइस के लिए वो इंक्रीज हो गया, दिस इज QDT, राइट। तो हम देखते हैं कि यहां से जो है हमारा डिमांड कर्व पे मूवमेंट जो है वो यहां से यहां पे हो गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, राइट। तो इसको क्या कहा जाता है? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, ओके। तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन का दिस इज ड्यू टू प्राइस। तो वेन एवर देर इज अ चेंज, इसका डेफिनेशन क्या होगा? वेन एवर देर इज अ चेंज, ओके, देर इज अ चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ओके। और इस चेंज से, इस प्राइस के चेंज से अगर मेरा क्वांटिटी डिमांड में मूवमेंट होता है, मान लीजिए इंक्रीज हो गया, तो दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन, प्राइस में चेंज होने के कारण। तो डिमांड में, नॉर्मल डिमांड कर्व में क्या होगा कि प्राइस जो है, अगर प्राइस कम हुआ है तो क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर जाता है, राइट। देयर इज अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, तो क्वांटिटी डिमांड हम कहते हैं कि एक्सपैंड हो गया। इसी तरह जब आपका प्राइस जो है वो बढ़ जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाता है, और इसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ऑलराइट। अब सप्लाई का देखते हैं, सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू से। सप्लाई में ये क्वांटिटी सप्लाइड है, दिस इज प्राइस, ये वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट हो रहा है, ये एक्स पे रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। और हमारा नॉर्मल सप्लाई कर्व जो है कुछ इस तरह से होता है, ओके। सो लेट्स से कि मार्केट में ये प्राइस चल रहा है, दिस इज द प्राइस, और ये हमारा अकॉर्डिंगली जो है दिस इज आवर नॉर्मल सप्लाई पॉइंट, राइट। दिस इज क्वांटिटी सप्लाइड, ओके। नाउ लेट्स सी कि इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस, प्राइस हमने यहां से यहां बढ़ा दिया प्राइस, दिस इज P1। अब इस P1 पे करस्पॉन्डिंग जो सप्लाई कर्व पे पॉइंट बन रहा है वो ये पॉइंट बन रहा है, यानी हम देखें तो प्राइस इंक्रीज हुई तो हमारा सप्लाई जो है वो QS1 हो गया, राइट। सो देयर इज अ मूवमेंट ऑन दिस सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व पे ही मूवमेंट है, वो यहां से यहां मूव किया, तो इस चीज को क्या बोला जाएगा? एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, ओके। ये हमारा एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये किस कारण से है कि प्राइस में जब इंक्रीज हुआ है तो हमारा सप्लाई में भी इंक्रीज हुआ, दिस लीड्स टू एक्सपेंशन, ओके। नेक्स्ट हम प्राइस को कम करके देखते हैं। हमने क्या किया? प्राइस को यहां पे कम किया, ये P2 हुआ, इससे करस्पॉन्डिंग हमने देखा तो हमारा जो है क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो हमारा कम हो गया, दिस इज QS2, राइट। सो द मूवमेंट जो हुआ वो इस सप्लाई कर्व पे ही हुआ, नीचे की ओर, ऑलराइट। तो इसको क्या कहा जाता है? दिस पोर्शन इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, ऑलराइट। तो इसमें क्या सिचुएशन है? प्राइस इज डिक्रीजिंग, प्राइस कम हो रहा है, उसके कारण सप्लाई भी कम हो रहा है, और ये जो है हमारा ये कॉन्ट्रैक्शन, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं डिमांड कर्व में। सो नॉर्मल डिमांड कर्व हमारा ये है, दिस इज डिमांड कर्व, ओके। ये प्राइस है वाई एक्सिस पे, और एक्स पे हमारा क्वांटिटी डिमांड रिप्रेजेंट है, राइट, क्वांटिटी डिमांडेड। नाउ अब क्या हुआ? ओरिजिनल जो हमारा प्राइस था वो प्राइस मान लीजिए ये, ओके, ओरिजिनल प्राइस, तो ये हमारा ओरिजिनल क्वांटिटी दिस प्राइस। अब
अब हम बात करते हैं कि जो हमारा फैक्टर है वो प्राइस नहीं है, प्राइस रिमेन सेम। अब मानते हैं कि जो कंज्यूमर है, यहां हम डिमांड का बात कर रहे हैं, तो लेट्स से जो अदर फैक्टर था वो हम मानते हैं कि लेट्स से इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर। ओके, अब इनकम ऑफ कंज्यूमर क्या हो गया कि इंक्रीज हो गया, दिस वाई है ये इंक्रीज हो गया। तो इससे हम देखते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या फर्क पड़ता है। ओके, तो ये प्राइस सेम है, अब इनकम बढ़ गया, तो इनकम बढ़ने से क्या होगा, डिमांड में हमने देखा था कि इनकम बढ़ने से कंज्यूमर जो है उसी प्राइस पे ज्यादा गुड्स की डिमांड करेगा। एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए जो प्राइस है दैट वाज 100, ओके, और जो क्वांटिटी डिमांडेड था कंज्यूमर का वो मान लीजिए 10 पीसेस था। ओके, 10 पीसेस। अब क्या हुआ कि इनकम जो कंज्यूमर का इस सिचुएशन में मान लीजिए 1000 था। ओके, अब इनकम 1000 से 2000 हो गया कंज्यूमर का। ओके, तो 1000 से 2000 हो गया, तो अगर कंज्यूमर को इसका डिमांड है, नॉर्मल डिमांड अगर है, तो नॉर्मल डिमांड क्या होगा, इसी प्राइस पे जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 20 पीसेस हो जाएगा। लेट्स से एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, राइट। तो अगर मान लीजिए ये 10 था, तो हमारा इसी प्राइस पे जो डिमांड है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा एक्सटेंड हो जाएगा। ओके, और मान लीजिए कि ये जो है हमारा दिस इज QD1। ओके, तो क्वांटिटी डिमांड जो है हमारा बढ़ गया। अब इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, इसी पॉइंट से, ये जो पॉइंट जहां पे आया है क्वांटिटी डिमांड जहां तक आया, इससे हम क्या करेंगे कि एक पैरेलल लाइन जो है वो डिमांड कर्व पे ड्रॉ कर देंगे, जो ओरिजिनल डिमांड करता, और इसको नाम देंगे D1 का रेंज। तो हमने क्या देखा कि प्राइस सेम है, देयर इज नो चेंज इन प्राइस, दिस प्राइस इज सेम, ये वही है, लेकिन इस पे क्या हुआ, इनकम बढ़ने से जो हमारा क्वांटिटी डिमांड बढ़ गया, तो इसलिए इस चीज को क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। यहां डिमांड ही बढ़ गया। ओके, पहले में क्या था कि हमारा क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होता था, राइट, यहां क्या हो रहा है, डिमांड ही बढ़ गया। सो दिस इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। तो इंक्रीज इन डिमांड में क्या होता है कि देयर इज अ शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व टू द राइट। ओके, डिमांड कर्व टू राइट साइड। ओके, अब मान लीजिए इसी में क्या होता है कि जो इनकम है वो 1000 से घट के मान लीजिए 500 हो गया, राइट। तो 500 अगर हो गया तो इसका जो डिमांड है वो रिड्यूस होकर 5 पीसेस हो जाएगा, राइट। तो हम क्या करते हैं कि मान लीजिए रिड्यूस होके क्या हुआ कि ये पॉइंट पे डिमांड जो है क्वांटिटी डिमांडेड ये हो गया, राइट। मान लीजिए हम क्या करेंगे, फिर एक पैरेलल लाइन बनाएंगे इसी ओरिजिनल डिमांड करके, और इसको नाम देते हैं D2 का। तो यहां पे हमने क्या देखा कि डिमांड जो है, जो पहले यहां से ऐसे इंक्रीज हो गया था, वो वापस जो है यहां पे ये डिक्रीज हो रहा है, देयर इज अ डिक्रीज, राइट। तो यहां से यहां पे देयर इज अ डिक्रीज। ओके, दिस इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड पूरी की पूरी ही कम हो गई है। ओके, ऑलराइट, तो इसके कारण क्या होता है, देयर इज अ शिफ्ट विच इज हैपनिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो रहा है, क्लियर है। तो दिस इज कॉल्ड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। इसी तरह क्या हो सकता है कि बाकी फैक्टर्स है, अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो रहा है, राइट, तो कंज्यूमर क्या करेगा कि ये गुड्स का डिमांड ज्यादा करेगा, और टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगर नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है तो क्या करेगा, इसी प्राइस पे वो गुड्स का कंजम्पशन कम कर देगा, ऑलराइट। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अगर उसको लगता है कि मान लीजिए गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो क्या करेगा, वो अपना डिमांड को इंक्रीज कर देगा, और मान लीजिए कि फ्यूचर में लगता है कि उसको प्राइस कम होने वाले हैं, तो अभी वो डिमांड कम कर देगा, ठीक है। Now let's talk of quantity supplied. This is price, Y curve और X curve, okay? और ये हमारा एक नॉर्मल सप्लाई कर्व, ओके, और ये मेरा जो है एक मार्केट प्राइस है, सो दिस, राइट। अब लेट्स से प्रोड्यूसर जो है उसका जो टेक्नोलॉजी है, अदर फैक्टर्स में हम देखें, जो हम पहले मान के चलते थे
कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी है, और अगर अदर फैक्टर्स में हम टेक्नोलॉजिकल चेंज मान के चलते थे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मान के चलते थे, उन सबको हम लोग क्या करते थे कि कांस्टेंट मान के चलते थे। ठीक है, अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है देयर इज अ इंप्रूवमेंट और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कम हो गया या ज्यादा हो गया। ओके, तो ये जो है अदर फैक्टर में लेते हैं, अदर फैक्टर सप्लायर का। ओके, तो कॉस्ट में अगर यही प्राइस है, इसमें इतना क्वांटिटी कर रहा है, मान लीजिए उसका कॉस्ट बढ़ गया, तो क्या करेगा? अगर उतना कॉस्ट बढ़ गया तो लेट्स से 1000 जब कॉस्ट था तो उसके पास 10,000 मतलब वो 10 यूनिट जो है प्रोड्यूस कर पाता था, लेट्स से इतनी कॉस्ट में। ओके, अब मान लीजिए कॉस्ट जो है 2000 हो गया, तो वो कितना? वो सिर्फ 5 प्रोड्यूस कर पाएगा। ऑलराइट, तो क्या हुआ? सप्लाई जो है वो उसकी क्वांटिटी सप्लाइड इसी प्राइस पे जो है वो कम हो गई, क्वांटिटी सप्लाइड 1, राइट। तो हम क्या करेंगे? इसी का एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। सो लेट्स से ये पैरेलल लाइन है, दिस इज लेट्स से S1। तो S1 हम क्या देख रहे हैं कि सप्लाई जो है यहां से मूव होकर सप्लाई यहां, सो दिस इज कॉल्ड डिक्रीज इन सप्लाई, परमानेंटली डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन सप्लाई। ओके, तो व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड बिकॉज ऑफ फैक्टर अदर देन प्राइस, तो क्या होता है कि जो सप्लाई है वही डिक्रीज कहलाई जाती है। ओके, नाउ लेट्स से अनदर एग्जांपल कि ये कॉस्ट जो है 1000 से 500 हो गया, देयर इज अ रिडक्शन इन कॉस्ट बिकॉज ऑफ इंप्रूव टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ा दिया है, अच्छा कर दिया है, इस वजह से क्या हुआ कि हमारा कॉस्ट कम हो गया। तो हम क्या करेंगे कि 20 सप्लाई कर पाएंगे। तो यहां क्या हुआ कि देयर इज अ मूवमेंट, क्वांटिटी जो है मान लीजिए ये हमारा क्वांटिटी सप्लाई 2 है, राइट। ओके, तो इसी प्राइस पे हम क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा करने को तैयार है। एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं अगेन। सो लेट्स से दिस इज आवर S2। ओके, S2 है, तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं? देयर इज एन इंक्रीज, देयर इज एन इंक्रीज इन सप्लाई। और ये इंक्रीज इन सप्लाई क्या हुआ? प्राइस के कारण नहीं है, किसी और कारण के क्या है? यहां पे हम एग्जांपल के लिए कॉस्ट, राइट। तो इंक्रीज इन सप्लाई में क्या हो रहा है? ये राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है, और डिक्रीज इन सप्लाई में क्या हो रहा है? ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है आपने अभी इस वीडियो में देखा इंपैक्ट ऑफ, या ये कहे कि इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है, और इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई क्या होता है, और एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन डिमांड का क्या होता है, और एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन सप्लाई का क्या होता है, राइट। तो इस ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं, एक जो ग्राफ हमने अभी सीखा है उसको हम जरा एक टेबल फॉर्म में कंसोलिडेट करने का कोशिश करते हैं। तो ये अगर डिमांड का बात करें, ओके, तो डिमांड के अंदर जो एक्सपेंशन है, ओके, और जो कॉन्ट्रैक्शन है, ओके, तो प्राइस के कारण जो होने वाला है वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो अदर फैक्टर्स जो है, ओके, उसके कारण क्या होगा? इंक्रीज और डिक्रीज होगा। ठीक है, एंड सिमिलरली वी कैन डू इट फॉर सप्लाई। प्राइस के कारण अगर हो रहा है तो उसको एक्सपेंशन कहेंगे, और अगर किसी और फैक्टर के कारण हो रहा है तो उसको हम इंक्रीज कहेंगे। ओके, तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में अगर ये ग्राफ है तो हमारा अगर ये डिमांड का है तो मान लीजिए ये ओरिजिनल था, इसी के ऊपर मूवमेंट होता है। ओके, यप, इसी के ऊपर जो है, इसी के ऊपर मूवमेंट होता है, ये नया बनता है। ओके, और इसी के ऊपर मूवमेंट होता है, राइट, जो हम पहले देख चुके हैं। ठीक है,